आज देश के संसद भवन में जिस तरह के अपशब्द बोले जा रहे हैं वो अपने आप में एक शर्मनाक हरकत है और देश के सांसदों को ये भी सोचना चाहिए और अध्यक्ष साहब को भी सोचना चाहिए कि यदि इस तरह के अपशब्द बोले जाएंगे तो इसका आने वाली नस्लों पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह की हरकत करना ये कोई छोटी बात नहीं है। दानिश अली जी को जिस तरह के बीजेपी सांसद के द्वारा इस तरह के अपशब्द कहे गए हैं वो एक दानिश को नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों को कहे गए हैं। क्या आतंकवादी, कटमुल्ला, इस तरह के गंदे शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? क्या देश हम मुसलमानों ने आज़ाद नहीं कराया? क्या इस देश में हम लोगों का हक नहीं है? क्या इस संविधान में हमारा कोई राइट नहीं है? मैं याद दिलाना चाहता हूं, देश के अगर मुसलमान इस देश में नहीं होती तो ये देश आज़ाद नहीं होता। देश के मुसलमान यदि हैं तो तभी आपने संसद भवन का उद्घाटन करते वक्त एक कुरान की तिलावत करवाई, क्योंकि भरोसा है तुम पर, उन लोगों पर। लेकिन आपकी ये हरकतें इतनी हद तक बढ़ जाती है, आपको लगता है कि हम हमेशा सत्ता में रहने वाले हैं। इतना हाई कॉन्फिडेंस जो कि बहुत नुकसान देने वाला है आपको। अगर आपको कटमुल्ला कहना था, आतंकवादी कहना था, तो G20 सम्मेलन में बाहर से आए तुम्हारे अब्बू जी, उसको क्यों नहीं बोला आपने कटमुल्ला? मुझे वजह बताइए, बोलकर दिखाइए एक बार। और यदि बोलना नहीं है तो अपने गिरेबान में झांके कि तुम्हारी और तुम्हारी औकात कितनी है। मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कहता हूं, इस देश के सांसद तुम्हारे बाप का अकेले का सांसद भवन नहीं है। इस देश का हर वो पार्ट जहां पर लीगल काम होते हैं वो 140 करोड़ लोगों का है। ये देश तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नहीं है। जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है, जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है। लेकिन यदि आप ये बात कहेंगे कि आतंकवादी, मुल्ला और कटमुल्ला, तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि G20 सम्मेलन में आपके द्वारा बुलाए गए अपने अब्बू जी से पूछिए कि आप कटमुल्ला है या आतंकवादी है, कौन है? अगर नहीं पूछा है तो इसका जवाब दीजिए। थैंक यू।